यदा यदा ग्लानिर्भवति साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदि हमें कुछ बिना मूल्य प्राप्त होता है तो उसका अर्थ यह नहीं कि उन वस्तुओं का कोई मूल्य ही नहीं है। हमें जो भी प्राप्त हुआ है उसका आदर रखना चाहिए। जैसे कि मनुष्य जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रकृति के पंच तत्वों से हमें बहुत कुछ मिलता है, परंतु उसकी हम कदर नहीं करते। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन सब का हमें धन्यवाद करना चाहिए। ओम शांति। सर्व वेद शास्त्रों का सार, उपनिषदों का सार, जिसके लिए महिमा में गाते हैं सर्वोपनिषदों गावो, जिसकी अमृत धारा हम मनुष्य आत्माओं को जागृत कर रही है। मनुष्य आत्माओं के मन के अंदर भरे हुए जन्मों के विष को समाप्त कर रही है और हर मनुष्य आत्मा को उसकी ऊंचाई का, इंसानियत के साथ दैवत्व का अनुभव करा रही है। बिखरे हुए मन को समेटकर शक्तिहीन बने हुए बुद्धि को बलशाली बनाकर हर मनुष्य आत्मा को अपने अंदर से सशक्त बनाने वाली पावन ज्ञान निधि, ज्ञान सुधा श्रीमद् भगवत गीता स्वयं परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित ये अद्भुत ज्ञान वाहिनी हर मनुष्य आत्मा के जीवन को अमृतमय बनाने वाली है। ऐसी अद्भुत, सरल, संपूर्ण ज्ञान शक्ति से अपने आप को भरपूर करने के लिए हम अपने चारों ओर दैवत्व को देखें। जब चारों ओर दैवत्व को देखने की आदत डाल लेते हैं तो हमें सब में दैवत्व दिखाई देता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमने आंखों पर लाल चश्मा पहना है तो सफेद साड़ी भी लाल दिखाई देगी। इसमें साड़ी की कोई गलती नहीं है, चश्मे की विशेषता है। इसी तरह गीता ज्ञानदाता परमात्मा ने अपने चारों ओर जो भी है, जिससे हम उपकृत हो रहे हैं, उन सब में दैविकता को देखने की ये जो बहुत अच्छी विधि इस अध्याय में हमें बताई है, जिसका नाम है विभूति योग। कई बार जो हम जानते हैं वो पूरी तरह से समझते नहीं है। समझने के लिए रूबरू होना, मुलाकात करना बहुत जरूरी है। ऐसी की एक छोटी सी घटना है। एक प्रोजेक्ट के मैनेजर
जिनको एक शहर से दूसरे शहर काम से जाना पड़ रहा था, लेकिन उसकी कंपनी ने उसे फ्लाइट चार्ज नहीं दिया। इसके कारण से उसे ट्रेन में एसी कोच में ही जाना पड़ा। इससे वो थोड़ा सा अपने आप से या परेशान था कि कंपनी का मैं एग्जीक्यूटिव हूँ, मैनेजर हूँ, इतना होने के बावजूद मुझे एयर टिकट्स नहीं मिले, मुझे ये ट्रेन में ही जाना पड़ रहा है। वो खुश नहीं था, खाली बैठा था एसी कोच में। तो उसने सोचा लैपटॉप निकाला, कुछ काम तो करूं। आपको पता है ना, एसी कोच में ट्रैवल करने वाले एक दूसरे से बात नहीं करते, जैसे कि फेस शील्ड पहन लिया हो, ऐसे बैठे रहते अपने अपने घमंड में। उसने भी यही किया। लेकिन उनके बाजू में जो बैठा था एक नवयुवक था, हट्टा खट्टा। जैसे इसने लैपटॉप निकाला तो उसने कहा, आप कंप्यूटर इंजीनियर है क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है क्या? आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर घर बैठे सब काम कर लेते हो, आपकी नौकरी बहुत अच्छी है। ऐसे ही उसने इससे के साथ बोलना शुरू किया। उसने कहा, ये जो मैनेजर था, इसने कहा, आप जैसे सोचते हो वैसे नहीं, हमारे काम भी हमको ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, आपने क्या समझ रखा है, ऐसे इसने कहा। उन्होंने कहा, नहीं, आप बहुत काम करते हो, सब आपने ही तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं जिसके कारण घर बैठे हम टिकट बुक कर सकते हैं, घर बैठे कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे इसने भी उसकी तारीफ की। बाद में ऐसे बातें चलते उसने कहा, आपको क्या पता हमारी कितनी तकलीफ, आप लोग क्या समझते हो, हम घर बैठे लाखों कमा लेते हैं, हमें कोई मुश्किलात नहीं। ऐसे उसने उस पर थोड़ा सा नाराजगी जताई। अब तक तो ये बकवास सुन ही रहा था जो हट्टा कट्टा नवयुवक था। बाद में उसने कहा, जी वैसा मैं भी समझता हूँ, लेकिन क्या आप समझते हो हमको? आपने क्या समझा? मैं कैप्टन सुमंत हूँ, कारगिल के युद्ध से मैं लौट रहा हूँ अभी। आपने पेपर में पढ़ा होगा, हमारे ट्रूप ने कारगिल पर विजय हासिल की। हमारे जो चीफ थे बात्रा, उन्होंने दम तोड़ा। रात को युद्ध शुरू हुआ था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब गोली चलती थी बस एक लाइट दिखाई देती थी, पता नहीं किसको लग जाए, कहाँ लग जाए। उस युद्ध में हम कितने गए थे, केवल 4 बच पाए। और जो हमारे साथी घायल हो गया था उसको उठा के लाने की ड्यूटी मेरी थी, लेकिन हमारे चीफ ने मुझे मना करके खुद उठाया और घायल को बचाते बचाते खुद शहीद हो गया, जानते हो। और उस युद्ध में गोली लगने के कारण मेरा एक हाथ ही कट गया। अभी ये लकड़ी का हाथ पहन के मैं आ रहा हूँ, फिर भी कोई बात नहीं है, मेरा राइट हैंड ठीक है, सलामत है, मैं देश के लिए और भी कुछ कर सकता हूँ। ऐसे उसने अपना परिचय स्पष्ट किया। देखिए, दूर बैठे हमको ये पता है कि सैनिक शहीद होते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, ऐसे बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन जो रूबरू होने के बाद उनकी जो छोटी छोटी बातें जो वो सैक्रिफाइस करते हैं, उनकी जो सैक्रिफाइस है, बलिदान है, उनका जो देश प्रेम है, जो उनका अटूट विश्वास है, अपने आप पर भी कभी वो हिम्मत नहीं हारते। खुद खाना नहीं खाते हैं, लेकिन बॉर्डर पे जितने भी गांव हैं वहां के लोगों को खाना खिलाते हैं, रात दिन जागते हैं, खड़े खड़े रहते हैं। ये सब जो छोटी छोटी बातें जो उनके नजदीक जाने से ही हमें पता पड़ता है। उनकी बातें सुनते हुए जो भी डिब्बे में बैठे थे सब खड़े हो गए, उनको सैल्यूट किया। ये केवल हाथ से सैल्यूट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन दिल से सैल्यूट करने की बात है। इसको मैंने क्यों आपके सामने जाहिर की? जो हम सुनने जा रहे हैं, परमात्मा की जो विभूतियां हैं चारों ओर, जिसके परमात्मा की इस सृष्टि में बहुत कुछ हम पा रहे हैं, बहुत कुछ हमें मिल रहा है, उसका हमें कद्र कभी नहीं होता है। ये विभूति योग का यही उद्देश्य है कि जो भी आप परमात्मा की इस सृष्टि में, परमात्मा की इस रचना को अपने लिए यूज कर रहे हो, इसका कद्र करो। कितना पानी वेस्ट करते हैं हम बिना कारण, कभी नहीं सोचते कि अगर एक दिन पानी ना मिले तो हमारी क्या हालात होगी। भगवान की दी हुई ये पानी, भगवान की दी हुई ये हवाएं, भगवान की दी हुई ये सारी जो सृष्टि का सौंदर्य है, इसे नष्ट करने में हम 5 मिनट की भी देरी नहीं करते। अपनी खुशी बनाने के लिए जंगलों में जाते हैं और जंगल को भी अशांत करके आ जाते हैं।
कूड़ा किचड़ा फेंक के आ जाते हैं। साफ सुथरा हरा भरा जंगल को भी मनुष्य अपनी बुरी आदतों से बिगाड़ देता है। इन सब के लिए एक सीख है विभूति योग, है ना। मनुष्य अपने आसपास जो भी देखता है उसमें दैवत्व को देखे। देखते देखते अपने आंखों को एक आदत डाल ले सभी में दैवत्व को देखने का, जिससे वो खुद दैवत्व की ओर कदम आगे बढ़ाए, खुद देवता बन सके। इसी लक्ष्य से मैं समझती हूँ भगवत गीता के अंदर ही विभूति योग को जोड़ा गया। जैसे हमने पहले भी स्पष्ट किया, ये पुरुष सूक्त से लिया गया है, ऐड किया गया है। कैसे भी है, लेकिन क्यों ऐड किया गया, इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो ये स्पष्ट करना मैं जरूरी समझती हूँ। जैसे कि कहा गया है, यहाँ से लेके 21वां श्लोक है, यहाँ से लेके 38 नंबर श्लोक तक जो परमात्मा की विभूतियों की वर्णना है, उसमें भी आदित्यानाम अहम विष्णु हूँ, ज्योतिषाम रविरंशुमान, मरीचा मरुतम अस्मि, नक्षत्राणाम अहम शशि। ये जो कहा गया है, जो रोज हम जिसके साथ हमारा देखना उठना बैठना होता है ना, सूरज के बिना जीवन नहीं। इसी तरह हम विष्णु जिसको कहते हैं, नारायण स्वरूप कहते हैं, और इसके साथ साथ हवा के बिना जीवन नहीं। चांद के बिना जीवन को हम सोच भी नहीं सकते। चांदनी की रात की कितनी वर्णना है और चांदनी की शीतलता का अनुभव कितना आनंद देता है। भगवान क्या कहता है कि आसपास जो भी आप देख रहे हो, इसमें ज्योतियों में मैं सूरज हूँ। मतलब ज्योतियों में सूरज जो है, सूरज की जो ताकत है वो मेरे दी हुई है, और जो मरुत है मरीचों में, उसमें मरुत जो है हवा, वो मेरी देन है। वैसे शशि माना चांद नक्षत्र नहीं है, फिर भी नक्षत्राणाम अहम शशि। नक्षत्रों के बीच जैसे चांद है, वैसे मनुष्य सृष्टि में जो भी विशेषताएं हैं वो सब मैं हूँ। आप देखते जाएंगे, इससे आपको एक समझ में जरूर आ जाएगा। जो भी यहाँ पर नाम भगवान वाच के साथ जुड़ा गया है, रवि माना परमात्मा ज्ञान सूर्य है। परमात्मा सभी को वैष्णव बनाने वाला विष्णु है। परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं को हल्केपन से उड़ा ले जाने वाला मरीच है। जलने वाले जो मनुष्य आत्माएं हैं, दुख से, अशांति से, क्रोध से जल रहे हैं, उन्हें शीतलता पहुंचाने वाला शशि है। ऐसे आगे चलते हुए जो भी परमात्मा की ये महिमाएं गाई हुई है, वेदानाम सामवेदोस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। ये जो बातें कही गई है परमात्मा की विभूति के रूप में, इन सब का आशय क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है, दुनिया में जितने भी विशिष्टताएं हैं अथवा मनुष्यात्मा जिसके तरफ भी आकर्षित होता है, वो सब आकर्षण या विशेषताएं मेरी देन है। इंद्रियों में मन, सभी रचना जो है, सृष्टि की रचना, उसकी चेतना मैं हूं। वेदों में सामवेद हूं, साम समाह, इससे साम आया है, सभी को समदृष्टि से देखने वाला। वैसे सारे वेद श्रेष्ठ माने जाते हैं, अपौरुषेय माने जाते हैं, उसमें सामवेद बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा माना जाता है, भगवान ने इसका नाम लिया। एक देखिए, एक स्पष्टता ये है, हमें जो मिलता है उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। दूसरी स्पष्टता ये है, जो हमें मिला है उसका कद्र करना चाहिए। तीसरी स्पष्टता ये है, जो भी जिसके पास विशेषता है वो सारे भगवान की देन है। और एक चौथी स्पष्टता है, यहाँ पर कई बार हम उलझ जाते हैं कि परमात्मा ने कहीं सर्वव्यापकता की बातें तो नहीं की, इसमें भी हूँ, उसमें भी हूँ, इसमें भी हूँ, इसमें हूँ, इसलिए मैं सब जगह हूँ। नहीं, देखिए, आकाश में कितने आकाशिकाएं हैं, उन सब में मैं हूँ ये नहीं कहा भगवान ने, रवि हूँ। इंद्रिय कितने हैं मनुष्य आत्मा के, सूक्ष्म इंद्रिय, स्थूल इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, मन हूँ।
आगे चलकर जो और हम सुनते हैं, रुद्राणाम शंकराश्चस्मि वित्तेशो यक्षराक्षसाम वसूनाम पावकाश्चस्मि मेरुहु शिखराण्यमहम। सर्व शिखरों में मेरु पर्वत हूँ, अग्नि हूँ मैं, और सर्वदेवों में वसु हूँ मैं, यक्षराक्षसों में वित्तेश मना कुबेर हूँ मैं, और रुद्रों में एकादश रुद्र कहते हैं, एकादश रुद्र में शंकर हूं मैं। इसे एक बात और स्पष्ट हो गई, एक्चुअली शम करोति इति शंकरः। मनुष्य आत्माओं को धन संपदा देने वाला खुद तो भगवान ही है, कोई दूसरा वित्तेश तो है नहीं। मनुष्य आत्माओं के पाप भस्म करने वाला पावक अग्नि भगवान ही है। सभी को रुलाने से छुड़ाने वाला शंकर सभी को सुख प्रदान करने वाला परमात्मा है। इस सब परमात्मा की ही महिमाएं बताई जा रही हैं। लेकिन एक बात हम यहाँ पर गौर से सुनेंगे, अगर परमात्मा सब जगह होता तो एकादश रुद्रों में सबके पास होता, सभी यक्ष राक्षसों में होता। सर्वव्यापकता की अगर बात कहे तो ऐसे नहीं कहा, यक्ष राक्षसों में वित्तेश हूं मैं। ऐसे आगे चलकर कहता है, सब घोड़ों में उच्चैश्रवा हूं मैं, हाथियों में ऐरावत हूं मैं, और ऐसे सभी पुरोहितों में बृहस्पति हूं मैं, और स्कंद हूं मैं सेनानियों में, और समुद्रों में सागर हूं मैं। देखिए सब महिमाएं परमात्मा के ही लगते हैं। बृहस्पति बृहत, बहुत सारे ज्ञानों का बड़ा पति कौन है? परमात्मा ही है। विधि, ऐसे समझो, ऐसे समझो। इसका मतलब है, जैसे कहते हैं सब आत्माओं में परमात्मा श्रेष्ठ है ना। महात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, जितने भी विशेषताएं लगते हैं उन सब में परमात्मा श्रेष्ठ है। जैसे सब पुरोहितों में बृहस्पति, आचार्यों में बृहस्पति श्रेष्ठ है, ऐसे मैं सब मनुष्य आत्माओं में मैं परमात्मा श्रेष्ठ हूँ। जैसे सब घोड़ों में उच्चैश्रवा श्रेष्ठ है, ऐसे मैं सब आत्माओं में परम श्रेष्ठ हूँ। तो ये चार दृष्टिकोण रखकर ये विभूति योग कहा गया है। मतलब हमें इसकी महत्ता समझ में आए, हवा की महत्ता समझ में आए, ताकि हम पोल्यूट ना करें। एक छोटी सी घटना याद आती है। 90 साल से ऊपर का एक मनुष्य बीमार हुए, उनको हॉस्पिटल गिरा गया। हॉस्पिटल में उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। ये न्यूयॉर्क की बात है। अभी हर जगह जब मनुष्य आत्मा को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है तो वेंटिलेटर लगाते हैं, और आपको पता है वेंटिलेटर कॉस्टली भी है। उस बुजुर्ग को जब वेंटिलेटर पर रखा गया तो 1 घंटे के लिए वेंटिलेटर के वैल्यू $5000 था। जब वो एक पूरे दिन वेंटिलेटर पे रहे, उसके पास बिल आया तो रोने लगे। तब हॉस्पिटल वालों ने कहा, अगर तेरे पास पैसे नहीं है ना तो थोड़ा हम कम कर देंगे, तुम रोना मत, फिर तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर धीरे धीरे ना किस्तों में देना। लेकिन महाशय ने, बुजुर्ग ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास खूब पैसे हैं, मैं पैसे दे सकता हूँ, फिर क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि अभी मेरी 93 उम्र 93 है, 90 से ऊपर है। इतने सालों से भगवान की इस अद्भुत सृष्टि में बिना पाई पैसे दिए मैं हवा का सेवन कर रहा हूँ, श्वास ले रहा हूँ। यहाँ पर एक दिन क्या मैं बीमार होकर वेंटिलेटर में आया तो मुझे इतने पैसे देने पड़ रहे हैं, 1 घंटे के $5000। सोचो भगवान को मुझे कितना देना पड़ेगा, जो जिंदगी भर मुझे हवा दिया, जिसका हमने कभी कद्र किया नहीं, क्योंकि वो फोकट में मिल रहा था। जब बिल देना पड़ा तब हमें हवा का इंपॉर्टेंस समझ में आया। कितनी अच्छी बात है ना। इसीलिए मनुष्य आत्मा को जो सस्ते में मिल जाता है ना, उसका कद्र नहीं होता है। थोड़ा सा मेहनत मनुष्य आत्मा के भाग्य को और गहरा और सुंदर बना देता है। इसलिए भगवान ये स्पष्ट कर रहा है, जो आसपास तुम देख रहे हो, जिसके साथ तुम जी रहे हो, जिसके बिना जीना कल्पना में भी नहीं ला सकते हो। सोचिए, एक दिन अगर सूरज नहीं आया तो,
एक दिन अगर हवा बंद हो गई तो, एक दिन पानी नहीं आया तो सोचिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन जो हमें सस्ते में फ्री में मिल रहा है, भगवान ने दे रखा है, उसको अगर हम परमात्मा की देन समझकर, यहाँ पर देन के बदले उन्होंने स्वरूप बता दिया, अगर उसको परमात्मा का देन समझकर हम उपयोग करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बनाए रखते हैं, तो हमारा जीवन देवत्व की ओर बढ़ेगा। जो सभी का कद्र करता है वो भगवान है, जो सभी का कद्र जानता है वो देवात्मा है ना। सभी की इंपॉर्टेंस जो जानता है, हम मनुष्य आत्माएं इंसान के ही इंसानियत को जानना भूल गए, इसलिए भगवान कहता है सभी में एक एक जो विशेषता है, आगे चलकर हर एक की विशेषता का, इवन राक्षसों में विशेषता का वर्णन किया गया। मतलब आज कलयुग की दुनिया में जो हम आसपास देख रहे हैं, सभी अच्छे लोग ही नहीं मिलेंगे हमें। कुछ खानदान भी ऐसा होगा जिस खानदान में सभी बुरे लोग होंगे, लेकिन उस खानदान में जन्म लेने वाले व्यक्ति अगर कोई अच्छा है तो उसका भी हमें कद्र करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा राक्षसों में मैं प्रहलाद हूं, जो हमारे क्या कहेंगे एटीट्यूड को बदलने के लिए, है ना। जो हमने एक एटीट्यूड बना ली है, इनके घर में सब बुरे हैं तो ये ही बुरा है, ऐसा ना सोचो। कीचड़ में ही कमल खिलता है, कीचड़ में है इसलिए कमल की इंपॉर्टेंस ना करोगे तो तुम्हारी आंखों को दोषी माना जाएगा। ये जो विभूति योग की जो विशेषता है, ये विभूति योग हमें यही स्पष्ट करता है, इस सृष्टि में जो आप देख रहे हो उसमें अच्छाई देखो ना। भगवान ने बनाई है तो इसमें बुराई कैसे हो सकती है? दिखने में बुराई हो सकती है, लेकिन उसके अंतर्गत जो सत्य होगा वो अच्छा ही होगा। इसमें एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, देखना और दिखाई देना दोनों अलग अलग। हम जो देखते हैं, जो हमें दिखाई देता है ना। हम मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, बहुत कुछ दिखाई दिया, लेकिन हमने उसे देखा नहीं तो वो हमारे मन में बसा ही नहीं। लेकिन जिसको हमने देखा, मुंबई में बार बार वड़ा पाव वाला आ रहा था, उसको हमने देखा, तो हम जाके क्या अनुभव सुनाएंगे, मुंबई में ना इतने सस्ते वड़े पाव मिलते, इतने टेस्ट मिलते हैं, और भी बहुत कुछ था वहां, हमने देखा नहीं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं दिया। दिखाई तो सब कुछ दिया, लेकिन हमने देखा नहीं, अटेंशन नहीं दिया। इसलिए भगवान भी कहता है कि तुम्हारे आसपास बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम देख नहीं रहे हो उसमें जो देखना चाहिए, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। देखिए इसमें बहुत कुछ आ गया, जो मिला है हमें उसका धन्यवाद करें हम, और जो मिला है उसका कद्र करें हम, और जो मिला है हमें उसे बचा के रखें, अगली पीढ़ी के लिए भी हम खराब ना करें। इसी का संदेश देता है पूरी विभूतियों। इसलिए पूरे हर एक श्लोक के अर्थ को तो आप जान ही सकते हो। कहता है कि मैं पांडवों में मैं धनंजय हूँ, ऐसे परमात्मा की जो कंपैरिजन मेथड है, इसके आधार से भी हम परमात्मा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी अमृत वर्षा है जो हम मनुष्यों को संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में भी रिक्तकालीन शीतलता प्रदान करती है। स्वयं परमात्मा द्वारा उच्चारित यह अद्भुत गीता का ज्ञान सर्व वेद उपनिषदों का सार है। यह एक ऐसी अमृत धारा है जो हमारे बिखरे हुए मन को समेटकर शक्तिहीन बुद्धि को बलशाली बनाती है। हम मनुष्य आत्माओं को जागृत करके हमारे भीतर के विष को समाप्त कर देती है। दर्शकों, यदि हमारी किसी से जान पहचान है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम उस व्यक्ति को पूरी रीति से समझते भी हैं। जानना पहचानना अलग बात होती है और किसी को समझना अलग बात। यह ज्ञान सिखाता है कि हमें तो सदा सर्व की अच्छाइयों को ही देखना चाहिए। भले ही दूसरों के भीतर कई अवगुण हो, परंतु हमें तो केवल उनके सद्गुणों को ही देखना है। यदि हम दूसरों की अच्छी बातों को ही देखने की स्वयं में आदत डाल लें तो धीरे धीरे सबकी सारी अच्छाइयाँ हमारे भीतर आ जाएंगी और फिर हमें किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी।
तो आइए इस श्रेष्ठ गीता ज्ञान द्वारा अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाकर दूसरों की दिव्यता देखते हुए अपनी दिव्यता का भी अनुभव कर लें। ओम शांति।